लेकिन एक शिकायत मेजॉरिटी की रहती है कि व्यर्थ बहुत चलता है। व्यर्थ कंट्रोल करने में दिक्कत बहुत होती है। बिंदी लगाना चलते हैं, जैसे हम लिखते हैं इंग्लिश में फुल स्टॉप, तो बिंदी लगाना चाहते हैं लेकिन जहां लगाना चाहते हैं वहां नहीं लगती, घसीटा लग जाता है या फिर क्वेश्चन मार्क जैसा बन जाता है। लगानी बिंदी थी, बिंदी वहां लगती है इंग्लिश में फुल स्टॉप जहां सेंटेंस का पूरा अर्थ समाप्त हो जाता है, यानी स्थिरता हो जाती है, प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। लेकिन क्वेश्चन मार्क जहां होता है वहां के बाद चिंतन विस्तार शुरू होता है। इसीलिए बाबा कहते बिंदी लगानी है, फुल स्टॉप लगाना है। जैसे गाड़ी की ब्रेक में भी होता है, अगर अचानक सामने कुछ आ जाए तो ड्राइवर अगर परफेक्ट नहीं है तो ब्रेक टाइम से नहीं लगाई, सामने ब्रेकर ही आ गया तो गाड़ी रुकेगी नहीं जिस जगह पर रुकनी चाहिए, एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। हर घड़ी जीवन में ब्रेकर्स आते हैं, अप डाउन्स आते हैं। एक दूसरे के साथ जब हम व्यवहार करते हैं दिन भर में ही अनेकों बातें आती हैं, बिल्कुल जैसे कि हाईवे पर सैकड़ों गाड़ियां दौड़ रही हैं, अपनी अपनी गति से दौड़ रही हैं। कोई लेफ्ट से निकल रहा है, कोई राइट से निकल रहा है, कोई रूल्स को फॉलो कर रहा है, कोई फॉलो नहीं भी कर रहा है। आपको आप बड़ी सावधानी से भी चला रहे हैं, बावजूद उसके आपको ये भी सावधानी रखनी है कि दूसरा भी सावधानी से चला रहा है। दूसरा अगर असावधानी से चला रहा है तो उसकी असावधानी से आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, इसका भी आपको ख्याल रखना है। हमारे चारों तरफ जो भी आत्माएं पाठ बजा रही हैं उनके व्यवहार ही तो कहीं मेरे मन को विचलित नहीं कर देते, ये भी ध्यान रखना होता है। मीन्स टोटल सेल्फ कंट्रोल ऑन माई स्टीयरिंग, अपनी गाड़ी पर आत्म नियंत्रण, संपूर्ण आत्म नियंत्रण, अपनी गति पर संपूर्ण नियंत्रण। चलेंगे, कुछ चिंतन करते हैं इस विषय में। व्यर्थ क्यों आता है? अभी समय के हिसाब से बाबा ने बोला है कि नई विधियां इन्वेंशन करो, बहुत ज्यादा विस्तार में ज्ञान में जा करके, बहुत ज्यादा सुन सुन करके और फिर समाधान ढूंढने की बजाय अभी बाबा की मुरलियों से कुछ ऐसे सूक्ष्म पॉइंट जो सिर्फ थोड़ी सी देर प्रैक्टिस कर लीजिए और आपको रिजल्ट मिलेंगे बहुत अच्छे। बाबा ने पूरी एडवांस स्टडी कराई है, बहुत सूक्ष्म बातें बाबा ने बताई हैं, केवल उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं, जितना पिछले 31 वर्ष हमें बाबा के गोद में हुए हैं, जितना चिंतन कर पाए हैं उसमें से शॉर्टेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस आप सभी को दिए जाएं। बिंदी कैसे लगाई जाए? वर्षों के ज्ञान योग के बाद भी, वर्षों के ज्ञान योग के बाद बहुत से योगी हैं जो मार्ग पर तो चल रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, यथाशक्ति योग भी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके जो परिस्थितियां आती हैं तो व्यर्थ के
प्रवाह को रोक नहीं पाते हैं और अंदर से संपूर्ण संतुष्टता की अवस्था महसूस नहीं होती। कई बार अपने ही संस्कारों के कारण होता है, कई बार किसी दूसरी आत्मा के संस्कारों के कारण, कई बार शरीर की बीमारियों के कारण होता है, कई बार जीवन की परिस्थितियों के कारण होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है मन की शक्तियों का लीकेज कहीं हो रहा है। जब लीकेज होता है, मानो टायर में लीकेज है, तो आप देखेंगे गाड़ी की चाल ठीक से नहीं होगी। ऐसे अगर हमारे मन के अंदर लीकेज है तो हमारी चाल में उमंग, उत्साह, ऊर्जा, शक्ति, खुशी, आनंद, इनकी कमी होती चली जाएगी। कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, इस तरह से महसूस होगा। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे, व्यर्थ को समाप्त करने के लिए। वैसे जैसे हम हर रोज बता रहे हैं, हमारे पास केवल एक लाइन में, और बता भी चुके हैं हम इसको, केवल एक लाइन में समाधान है व्यर्थ को टोटल स्टॉप करने का, टोटल स्टॉप करने का, एक लाइन में। और इससे भी आगे बताऊं तो केवल एक शब्द में। लेकिन उसको धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, बता भी चुके हैं लेकिन समझने में वक्त लग जाता है। पहले हम आज थोड़ा चिंतन करते हैं, फिर उस लाइन को भी बताएंगे आपको। सबसे पहला पॉइंट जो है, आत्मा बनकर चिंतन करना सीखना है। हमें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। व्यर्थ का कारण देह अभिमान होता है और देह अभिमान का कारण स्वयं को देह समझना होता है। जब स्वयं को देह समझते हैं तो हम इस वाले जीवन से जुड़ जाते हैं जो इस शरीर का नाम है, और इस शरीर के जो संबंधी बिजनेस कारोबार है, हम उससे ज्यादा अटैच हो जाते हैं और इस कारण से उससे संबंधित ही चिंतन ज्यादा चलता है। तो व्यर्थ का मूल कारण जो है वो है स्वयं को आत्मा समझकर चिंतन न करना। जब भी आप किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत कहती है हमें अपने अंदर के प्रैक्टिस के द्वारा, और खासकर अमृत वेला में हो जाएगा, अमृत वेला में आगे बहुत सी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, अपने अंदर से इतना अभ्यास करें, इस बात को हम पक्का करें कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मालूम सभी को है, हम अभ्यास की बात कह रहे हैं। जिस प्रकार से अगर मैं भाई शरीर में हूं और कोई बहन शरीर में है, तो हमें कितनी चेतना रहती है। स्वप्नों में भी हम भूलते नहीं कि मैं भाई हूं या बहन हूं। जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस रम गया है, सपनों क्या है, क्योंकि बचपन से करोड़ों बार मन को संकल्प दिया। 2-3 साल के बाद, पहले 1-1.5 साल के बच्चे को तो भाई और बहन की चेतना भी नहीं रहती, लेकिन बाद में सिखा दिया जाता है कि तुम बहन हो, तुम भाई हो।
और धीरे 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 वो चेतना इतनी बढ़ जाती है कि वो अंतर मन तक पहुंच जाती है, और फिर हम भूलते नहीं है उसको। याद करो, आपने अपने आप को, मानो आप बहन के शरीर में हो, आत्मा, कभी सपने में खुद को भाई के शरीर में देखा? और भाई के शरीर में जो आत्मा है, सपने में खुद को बहन के शरीर में देखा? चेतना इतनी गहरी चली गई कि मैं भाई, मैं बहन। और ये चेतना इसी जन्म में बनी है, भाई और बहन की। देह की चेतना 63 जन्मों से है, पर भाई और बहन, क्योंकि पिछले जन्म में इस शरीर में भाई हैं, पिछले जन्म में बहन थे, हो सकता है वहां चेतना बहन की थी। तो जैसे ये देह का भान पक्का हो गया, जाने अनजाने में अभ्यास करते करते कि मैं भाई, मैं भाई, मैं भाई, मैं भाई, ऐसे ही बहुत अभ्यास करना, कर्म करते भी, उठते बैठते भी कि मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। यहां से शुरू होगा व्यर्थ का खात्मा। जब समझेंगे खुद को आत्मा, कैसे होगा वो समझ लेते हैं। देहधारी बनकर सोचेंगे तो देह के संबंध और देह की दुनिया आकर्षित करेगी। परंतु जब खुद को आत्मा समझेंगे कि मैं एक प्रकाश पुंज, अदृश्य शक्ति, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, तो इससे जुड़ी हुई स्मृति ये भी आएगी कि मैं परम धाम की रहने वाली हूं। 5000 वर्ष हो गए मुझे इस धरती पर आए हुए। 2500 वर्ष बहुत अच्छा पाठ चला। 63 जन्मों से मैं आत्मा उलझ गई थी। ये मेरा अंतिम शरीर है, ये अंतिम शरीर है। देखिए, कहाँ तो खुद को शरीर समझ रहे थे और खुद को इसी धरती का रहने वाला और इस धरती की चीजों का मालिक समझ रहे थे, और कहाँ अब अपने को समझ रहे मैं वहां से आई, यहाँ पर हूं, फंसी हुई हूं, अंतिम शरीर में हूं, भगवान लेने के लिए आया है मुझे, वो मुझे ले जाने आया है। संगम का थोड़ा सा समय बाकी है। जब आत्मा बनकर सोचेंगे, ये चिंतन तभी चलेगा। जब देह बनकर सोचेंगे तो दिखाई देगा कि ये मेरा घर है, मेरी कोठी, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बिजनेस है। बिजनेस में आजकल लाभ हो रहा, आजकल नुकसान हो रहा। ये मेरे रिश्तेदार हैं, इस रिश्तेदार ने मेरे साथ उस समय ये किया था, उसने ये मेरे साथ अच्छा किया, उसने ये मेरे साथ बुरा किया। यहाँ से पता भी नहीं पड़ता है व्यर्थ के कीटाणु कब पैदा हो जाते हैं। एक उदाहरण आपको देते हैं। मान लीजिए मुझे बता दे कोई, डॉक्टर बता दे मेरा चेकअप करके कि 15 दिन के बाद आपका शरीर छूटने वाला है। बता दिया डॉक्टर ने मुझे, 15 दिन के बाद आपका शरीर छूटने वाला है। तो जो 15 दिन मेरे जाएंगे, समझदार ज्ञानी की बात कर रहे हैं, अज्ञानी के नहीं, समझदार ज्ञानी, वो 15 दिन किस में बिताएगा? क्या टीवी देखने में, पड़ोसी क्या कर रहे हैं उसको देखने में, संसार में क्या चल रहा है
समाचार इकट्ठा करने में, किसी की चुगली निंदा करने में। जब मुझे चेतना है कि 15 दिन रह गए मेरे पास, जो समझदार है वो सब कुछ त्याग कर उस 15 दिन में ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की याद की कमाई करना चाहे। ऐसा क्यों हुआ? अब उस 15 दिन में मेरा व्यवहार आसपास के लोगों के साथ, भले ही कभी उनसे मेरा झगड़ा हुआ हो, कभी उनसे कोई मनमुटाव हुआ हो, पर अब जब मुझे ये पक्का हो गया कि मैं 15 दिन और हूं यहाँ पर, तो क्या होगा? योगी समझदार को, हम सब योगी हैं इसलिए योगी के रूप में ही बात करेंगे, समझदार का व्यर्थ कम हो जाएगा या बढ़ेगा? जो सही में ज्ञानी है उसका व्यर्थ कम हो जाएगा, जो अज्ञानी है उनके डर बढ़ जाएंगे, चिंताएं बढ़ जाएंगी, उनके लिए वो समय बहुत मुश्किल होगा। तो हम सभी ज्ञानी आत्माएं हैं, हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो चिंतन करना है। ये नोट कर सकते हैं पॉइंट आप। सत्य आत्मज्ञान का चिंतन चलता है तो व्यर्थ समाप्त होता जाता है। प्रकाश जलता है तो अंधकार मिटता है। व्यर्थ एक अंधकार की तरह है। सत्य आत्मज्ञान का चिंतन करना है। जब असत्य ज्ञान चलता है मन में तो व्यर्थ के कीटाणु पैदा होते हैं।